तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की। तो हमारे ये एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें हम देख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें भी हमारा यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये हम चीजें जो है पढ़ेंगे। और एक इसमें आप देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम इसका जो है यूज होगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारी 4-5 एप्लीकेशन है इसकी। तो ये हम जो है इसमें पढ़ने वाले। अब देखिए जरा आप जो है, अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पे इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है उसको हम थोड़ा सा आज देखेंगे। चलिए तो देखिए, मान लीजिए सपोज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो कैसे हम जो है अपने ट्रिपलेट का यूज करके हाइट निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं। मान लीजिए सपोज आपको जो है एक, मान लीजिए ये कोई ए और बी, कोई बिल्डिंग है ए और बी। अब देखो, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका सी। तो इस सी पॉइंट से आपकी इस बिल्डिंग का जो ये फुट है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम बेस। तो ये हो जाएगा आपका बेस। और इस पॉइंट से इसके अ, इसके टॉप पे जो ये एंगल बनता है, एंगल मान लीजिए थीटा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इलिवेशन। और ए बी क्या है आपकी, ये हाइट हो जाएगी आपकी, ये हाइट है। तो ये इसमें जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी प्रकार से एक आता है आपका इसका उल्टा, अगर ये कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, या कोई ट्री मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके इस ए पॉइंट से आप जो है इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा, ये क्या कहलाता है आपका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि ये, अब जो है आपको इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे आपसे, जो या तो एंगल निकलवाने के लिए कहेगा, या आपसे जो है पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, बेस है, उसको निकलवाने के लिए कह सकता है, या आपसे जो है इस ए बी की जो है हाइट, इसको मान लीजिए हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ये निकलवाने के लिए आपसे कह सकता है। तो देखिए, तो मान लीजिए इसमें जो है, अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें, मान लीजिए आपको ये ए बी कोई टावर दिया है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए ये थीटा, ये आपका मान लीजिए दे रखा है 45 डिग्री। और आपसे पूछा है इस ए बी की हाइट क्या होगी जब यहाँ से बी और सी के बीच में आपको डिस्टेंस दे रखी है, मान लीजिए सपोज कीजिए 2। और आपसे पूछा है इस ए बी की हाइट क्या होगी। तो आपको निकालना है यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखिए इसका कैसे हम ट्रिपलेट का यूज करेंगे।
अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है 45 डिग्री का जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 1 √2। बस आपको जो है ये याद रखना है, इसमें ये क्या है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। चलिए, ओके। और अब जो है इन तीनों में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन था उसका जब हम यूज करेंगे, तो चलिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और एंड देन हाइपोटेनस। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको एंगल गिवन है वो कितना गिवन है आपको, 45 डिग्री। तो चलिए, तो सबसे पहले तो ये आपका हो गया एंगल, यानी कि 45 डिग्री। और इसकी क्या होते हैं ट्रिपलेट, 1 1 √2। ओके। अब आप फिगर में देख सकते हैं आपका जो है बेस कितना है, आपका बेस है यहाँ पर BC। तो बेस है आपका BC, परपेंडिकुलर है आपका AB, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये है आपकी AB। और हाइपोटेनस है आपकी AC। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए, BC की वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपके 2। और AB क्या है आपकी, ये आपको निकालनी है, तो इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं। और AC, इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे रखिए। अब देखिए, अब आपको जो है यहाँ पर सूत्र, आपका उपसूत्र है। दो तरीकों से आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं, या तो आप वर्टिकली मल्टीप्लाई यानी कि सूत्र ऊर्ध्वक्रिया अभ्याम का यूज कर सकते हैं, या फिर उपसूत्र आपका है जो हमने पहले सीखा है, आनुरूपीय, यानी कि बाय प्रोपोर्शनलिटी। जब हम इस उपसूत्र का यूज करेंगे, तो ये उपसूत्र क्या कहता है, बाय प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है, बेस का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो चलिए, तो ले लीजिए। जब रेशियो लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन, ये तो है आपका बेस का रेशियो, और हम अब हमें लेना है परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि वो है वो आपका 1/AB। तो यानी कि अब आपका, जब आप इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर AB = 2। तो इसकी ये 2 यूनिट ले सकते हो आप। तो AB आपके निकल के आ गए 2, यानी कि आपकी जो हाइट है उस टावर की, अगर टावर हुआ तो हाइट ऑफ टावर, मीनार हुई कोई तो हाइट ऑफ मीनार, तो ये हाइट आपकी कितनी निकल के आ गई है, 2 यूनिट। तो ऐसे सोल्व करना है आपको। तो देखिए, इसमें हम जो है ऐसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या ध्यान होना चाहिए, आपको ये ट्रिपलेट पता होने चाहिए कि 45 डिग्री का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 30 का क्या होगा। अब ऐसे ही आप जो है इसको करिए, सेम ऐसे ही होगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है ये यहाँ पर, ये आपको दिया है मान लीजिए 30 डिग्री, और ये है आपके यहाँ पर 4। अब आपसे पूछा है AB कितना हो, तो निकालिए सभी के सभी। AB की लंबाई क्या आ जाएगी यहाँ पर, द लेंथ ऑफ AB। तो करिए सभी इसको।
इसमें आपको जो है 30 डिग्री का ट्रिपलेट पता होना चाहिए, तो उसको यूज कीजिए और बताइए डिस्टेंस कितनी आएगी ए बी। सब 4√3। 4√3। ओके, तो सभी की 4√3 आ रही है। इसमें इसे कैसे टेबल में हमने लिखा था 30 डिग्री है, बेस हो गया √3, परपेंडिकुलर 1 और हाइट हो गई 2, ओके, हाइपोटेन्यूस। √3 ठीक है, 1 2 उसके ये बाद आपका। नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ओके, तो आपको लिखना है बेस। बेस क्या है आपका? ए बी। यस सर, 4√3 यूनिट्स। ओके, ए सी और ये है आपका सी डी। तो ए बी है, आपको आपको ये तो निकालनी है। ए सी है आपका 4। ओके, तो अब आप जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको मिल जाएगा √3/ए बी इक्वल टू 1/4। तो आपको मिलेगा यहाँ से ए बी इक्वल टू 4√3 और ये यूनिट। तो बस ऐसे सोल्व करना है आपको। तो इसमें कोई डाउट? ऐसे ही आप जो है इसको कीजिए सभी के सभी। मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हमें लैंग्वेज में मिलेगा ना, या ऐसे हाँ, ही ये मिलेगा या तो फिगर में? आपको जो है लैंग्वेज में मिलेगा, बस आपको जो है उसका फिगर ड्रॉ कर लेना है और फिर तो ये आसानी हो जाता है। लैंग्वेज में कैसे मिलेगा वो हम कल देखेंगे बहुत सारे। तो ये तो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको इस तरीके से सोल्व करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर ई एफ जी, इस बार आपको जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये सवाल है। मान लीजिए इसके पर यहाँ से पे जो एंगल बन रहा है वो आपका जो है मान लीजिए 60 डिग्री बन रहा है और आपसे कहा जाए ई एफ क्या होगा अगर आपकी जो इसकी हाइट है वो है मान लीजिए 2। तो निकालिए सभी, ई एफ कितना आएगा इसमें? 2/√3। 2/√3। ओके, सभी का यही आ रहा है। ई एफ आपकी आ रही है 2/√3। हाँ, इसमें बेस जो है वो GE हो जाएगा ना। हाँ, इसमें बस आपका बेस चेंज हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान देना है। तो ऐसे करेंगे। तो बस आपका जो आज का होमवर्क है, आपको जो है जितना हमने पहले पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोस, थीटा, जितनी भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है एक बार उसको जो है रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसका यूज हम करेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें उस यूज होगा। तो एक बार उसको जो है रिवाइज करके तब आए। ओके। ये हमने EF निकाला है ना, हाँ हाँ। तो 1/2 इज इक्वल टू √3/EF होगा ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जो है एंगल आपका है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का क्या होता है ट्रिपलेट? 1√3 2। अब इसमें 2 जो आपका बेस है आपका यहाँ पर ई जी, यानी कि वो है आपका 2। और ये आपको निकालना 1/2। है ये ई एफ, और इसको कर लीजिए आप सोल्व। तो आपका जो ई एफ है वो हो जाएगा यहाँ पर 2√3। 2√3 आएगा ना, हाँ, टू ना रूट कि 2 ना 2। ना, ये हाँ अपॉन में नहीं आएगा, ये आएगा आपका जब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा 1/2 जब आप रेशियो लोगे, और ये हो जाएगा √3/EF। तो यहाँ से जब आप ई एफ निकालोगे तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2√3 और ये यूनिट, तो 2√3 आएगा। ओके, तो सभी अपना जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला पीछे जो इतना भी हमने किया है वो सब एक बार रिवाइज करके आइएगा, तब जो है और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
ओके, और जिसके भी डाउट है वो अब जो है कल वाली क्लास में पूछ लेना। ओके, But height is 2 here, na? बट वह वो यहाँ बेस बन height- जाएगा। जो आपका एंगल Base. है, Oh, एंगल angle के is अनुसार okay, आपको base. देखना है। Correct, correct. Okay, thank you. Sorry. ओके, अब हम लीव कर रहे हैं, ये 2 मिनट में ओवर हो जाएगी। और इस पे जितने भी और भी मुझे एप्लीकेशन एक है, डाउट पूछना था आपसे। यस पूछिए। सर मतलब मैंने ना डेरिवेटिव की कुछ क्लास मिस हो गई है, तो आपने ये वाला टॉपिक करा दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन मेरू प्रस्तार। ये वाला टॉपिक आपका जो है अभी रह रखा है, उसको जब हम नहीं हुआ है। हाँ, अभी ये वाला नहीं हुआ है, बाकी और सभी हो गए। ठीक है सर, मैं यही कंफर्म कर रही थी हाँ बस। हाँ, ये जब मेरू प्रस्तार का अलग ही टॉपिक है, इसको जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे हम इस चीज को पढ़ेंगे। ओके, ओके सर।